नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है कटी वेदना। आधुनिक परिवेश में पीठ दर्द को बहुत ही सामान्य बीमारी के रूप में माना जाने लगा है। आंकड़ों से पता चला है कि प्रत्येक वर्ष अमेरिका में दीर्घकालीन कटी वेदना से पीड़ित नए रोगियों की संख्या 2 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि इंग्लैंड में इसका दूसरा स्थान है, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें जैसे सर्दी, खांसी, लू का स्थान प्रथम है। इन रोगों के कारण लोगों को अपने कार्यों से अधिक अवकाश लेना पड़ता है, जिससे व्यापार और उद्योग धंधों में अत्यधिक हानि होती है तथा अनुमान लगाया गया है कि भविष्य में लगभग 50 से 60% जन समुदाय तीव्र व दीर्घकालिक पीठ दर्द की तकलीफ से अवश्य पीड़ित होंगे। पीठ दर्द का बहुत ही सरल, सहज व प्रभावशाली इलाज होने पर भी अधिक चिकित्सा विज्ञान ने इस रोग को दुर्ग्राह्य साबित कर दिया है, जिसके कारण अधिकांश डॉक्टर पीठ दर्द के मरीज का प्रभावशाली ढंग से इलाज करने में असमर्थता का अनुभव करते हैं तथा यह चिकित्सा डॉक्टर एवं मरीज दोनों के लिए प्रायः निष्फल और निराशाजनक हो गई है। फलस्वरूप कटिवेदना का रोगी प्रायः भाग्यवादी व कष्टदायक स्थिति को मरणांतक समझकर उसे उसी रूप में स्वीकार करने के लिए विवश हो जाता है। लेकिन योग कष्टप्रद स्थिति में सरल, प्रभावशाली व स्थायी उपचार प्रदान करने में सक्षम भूमिका निभाता है। अतः कटिवेदना को हम पूर्ण रूप से जानने का प्रयास आज करेंगे। सबसे पहले कटिवेदना के लक्षणों के बारे में हम जानते हैं। कमर के मध्य व निचले भाग में दर्द की अनुभूति होना, खड़े होने, चलने व बैठने में कठिनाई व पीड़ा होना, कटी प्रदेशीय मांसपेशी व अस्थि बंधों में कड़ापन व खिंचाव, आगे व पीछे झुकने के दैनिक कार्यों में कठिनाई, लगातार कंप्यूटर पर बैठने के कार्य में कठिनाई, कटी प्रदेशीय मांसपेशियों के आसपास सूजन, कभी कभी पैरों के अंगूठों व उंगलियों में संज्ञा शून्य प्रतीत होना, पीठ के दर्द का नितंबों, जंघाओं व टांगों द्वारा बीच बीच में स्थानांतरित होना अर्थात दर्द की लहर नीचे की ओर बहना, कटिवेदना के कारण नींद न आना, नितंबों व जंघाओं में खिंचाव उत्पन्न होना, कटी प्रदेशीय चाप में कमी होना, दीर्घावधि के आगे पीछे झुकने के कार्यों में कठिनाई होना, कष्टप्रद सहवास प्रक्रिया होना, शौच निवृत्ति के समय कटिवेदना वृद्धि होना और व्यवधानित निद्रा होना। अब हम कटिवेदना के कारणों के बारे में जानेंगे। अनुचित रूप से चलने, बैठने व खड़े होने से, अत्यधिक रूप से आगे झुककर बैठने का कार्य या खेल संबंधी क्रियाएं जैसे हॉकी इत्यादि, नियमित व्यायाम की कमी से, अत्यधिक कंप्यूटर में बैठने के कार्य से, अत्यधिक वाहन चालन की क्रिया से, स्कूटर, मोटरसाइकिल व बैठे बैठे किक मारने की क्रिया से, टूटी फूटी सड़कों पर, बस में पीछे की सीट पर बैठकर यात्रा करने से, सामर्थ्य से अधिक व अनुचित रूप से भार उठाने से, नहाते समय स्नानागार या सड़क पर पड़े छिलके से, फसलदार गिरने से, सड़क दुर्घटना में वाहनों के गिरकर फिसलने से, दीर्घावधि की कब्जा से, मासिक धर्म की अनियमितता व कष्टार्तों की बीमारी से, अत्यधिक सहवास से, पेट के मोटापे से। अब हम कटिवेदना के सैद्धांतिक योग चिकित्सा के बारे में जानेंगे। कटिवेदना रूपी व्याधि कंकाल तंत्र की विकृति से संबंधित रोग है, जिसमें अनुचित रहन सहन, विभिन्न प्रकार की असावधानियां, चोट व दुर्घटनाएं इत्यादि का विशेष योगदान होता है। इस व्याधि के निराकरण हेतु यह आवश्यक हो जाता है कि इसके
कारणों संबंधी बचावीय पक्षों का ध्यान रखकर उचित रहन सहन वाली आचरण नियमावली का समुचित पालन हो, जिससे कि इस व्याधि का यौगिक उपचार प्रभावशाली ढंग से हो सके। इसके कुछ चरण हैं, जैसे कि पहला चरण है आचरण नियमावली से जुड़ा हुआ। कटी वेदना की असहनीय पीड़ा से बचने हेतु तथा तीव्रता वृद्धि रोकने हेतु उचित रहन सहन व कार्य प्रणाली में सुधार होना आवश्यक है, जैसे कि मांसपेशियों, स्नायु तंतुओं व नसों की सुदृढ़ता हेतु कैल्शियम व लौह तत्व की जांच करवाकर अपने संतुलित आहार में इनकी उचित मात्रा का नियमित तौर पर समायोजन करें। दीर्घावधि की कब्ज आंतों को भारी कर तथा कटी प्रदेशीय नसों को खिंचाव देकर कटी वेदना में वृद्धि कर सकती है। अतः उचित खान पान व आहार ग्रहण संबंधी आहार नियमावली का पालन कर मंदाग्नि, अपच व अम्लता को न होने दे। नियमित तौर पर टहले व व्यायाम की आदत डाले, जिससे कटी प्रदेशीय मांसपेशियों व नसों में लचीलापन बना रह सके। अत्यधिक रूप से भोजन कर एक बार में ही ना करें। तले भुने, मिर्च मसालेदार, अत्यधिक गरिष्ठ भोज्य पदार्थ, मैदा निर्मित पदार्थ व वातकारक पदार्थों का सेवन ना करें। बस में यात्रा करते समय पिछली सीटों पर बैठने से बचें। स्कूटर व मोटरसाइकिल प्रारंभ करते समय बैठकर किक न लगाए तथा सावधानीपूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटनाओं से बचे। घर व बाहर ध्यानपूर्वक चले, जिससे फिसलने की संभावना या गड्ढों में पैर रखकर झटका इत्यादि न लगे। आगे झुकने के व्यायाम अत्यधिक रूप से ना करें, अपितु संतुलन बनाने हेतु पीछे झुकने के व्यायाम भी करें। दीर्घावधि की वाहन चालन क्रिया न करें। अनुचित रूप से बैठने, खड़े होने व चलने की प्रक्रिया न करें, जिससे गर्दन या पीठ का हिस्सा आगे की तरफ न झुके। अत्यधिक गद्देदार बिस्तर का प्रयोग न करें। सामर्थ्य से अधिक व अनुचित रूप से भार न उठाए। यात्रा करते समय दोनों हाथों में भार संतुलन बनाए रखें। ऐसा ही संतुलन पानी की बाल्टी ढोते समय करें। स्त्रियों को मासिक धर्म की अनियमितता व कष्टार्तव की बीमारी का समुचित उपचार करना चाहिए। पेट के मोटापे से बचे, अत्यधिक सहवास से बचे। तो इस प्रकार पहला चरण जो कि आचरण संबंधी था। दूसरा चरण है षटकर्मीय चिकित्सा का। कटी वेदना के उपचार में षटकर्मों का अधिक योगदान नहीं होता, लेकिन यह वातकारक व्याधि होने के कारण वातनाशक षटकर्म का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे एनिमा आधारित जलवस्ती। तीसरा चरण है आसनीय चिकित्सा का। कटी वेदना की आसनीय चिकित्सा करने से पूर्व यह अत्यंत जानना आवश्यक है कि कटी प्रदेश की मांसपेशियों में किसी प्रकार का असंतुलन तो नहीं है। कटी वेदना हेतु मांसपेशीय संतुलन के बाद आसन निर्धारण के कुछ सिद्धांत है, जैसे कि कटी चाप वृद्धि करने वाले आसन। तो उसमें है अर्धभुजंगासन, 3 अवस्थाओं में, अर्थात मुट्ठी बंद करके, अंगूठे खिंचाव देकर तथा हाथ जोड़कर 3 प्रकार से। अर्ध मत्स्येंद्रासन है, धनुरासन है, अर्ध उष्ट्रासन है, अर्ध सुप्त वज्रासन है, मार्जरी आसन है, व्याघ्रासन है इत्यादि। दूसरा है मध्य व निम्न कटी प्रदेश की मांसपेशियों को लचीला बनाने हेतु तो लेटकर ताड़ासन किया जा सकता है, तिर्यक चक्रासन किया जा सकता है, कटी चक्रासन, कटी भुजंगासन, त्रिकोणासन, वक्रासन, जानु शीर्षासन, अर्ध पवन मुक्त आसन, मत्स्य क्रीड़ासन, गोमुखासन, शशांकासन, मकरासन, अर्धशलभासन, वज्रासन आदि आसनों का प्रयोग हम कटी वेदना में कर सकते हैं। अब है चौथा चरण, जो कि है प्राणायामीय चिकित्सा का।
इस व्याधि के उपचार में प्राणायाम का विशेष योगदान नहीं होता, लेकिन वातकारक व्याधि होने के कारण वात नाशक प्राणायाम का उपयोग किया जा सकता है, जैसे दीर्घ श्वास क्रिया व सूर्य भेदन प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ करवाया जा सकता है। 5वां चरण है शिथिलीकरण अभ्यास व ध्यान का चरण। कटी प्रदेशीय मांसपेशियों को शिथिल करने हेतु रोगी को शिथिलीकरण अभ्यास कराने चाहिए, जैसे शवासन, मकरासन, योग निद्रा, अजपाजप इत्यादि। चूंकि ध्यान हेतु दीर्घावधि तक बैठने में कष्ट होगा तो ध्यान प्रक्रिया ना करवाएं। 6वां और अंतिम चरण है आहारीय चिकित्सा। इस व्याधि के प्रथम चरण में जो आचरण नियमावली वर्णित की गई है उसके अंतर्गत वर्णित आहारीय नियमों का पालन करें तथा आमाशयीय अम्लता व कब्ज में वर्णित आहारीय नियमावली का भी पालन करें। इसके साथ साथ कुछ पथ्य और अपथ्य आहारीय द्रव्य है, जैसे कि अपथ्य आहारीय द्रव्य कब्ज करने वाले गरिष्ठ पदार्थ जैसे पूड़ी, समोसे, भटूरे, मिर्च मसालेदार, मैदा युक्त अत्यंत गरिष्ठ कब्ज कारक है, वात कारक है, नशीले पदार्थ है, इनका सेवन, मांसाहार है, इनका सेवन नहीं करना है। वहीं सुपाच्य लघु पौष्टिक भोजन जैसे खिचड़ी, दलिया, ताजे फल, संतरा, सेब, अनानास, अमरूद, आम, संतरा, मौसम्बी और अपक्वाहार जैसे गाजर, मूली, शलजम, खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, अंजीर, सूखे मेवे, रसदार फल, मिश्रित अन्न का चोकर युक्त आटा, छिलका युक्त दालें, पत्तेदार सब्जियां आदि का सेवन करना चाहिए। यह पथ्य आहारीय द्रव्य है। तो इस प्रकार हमने कटिवेदना की सैद्धांतिक योग चिकित्सा के बारे में जाना।